ये सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें क्या है, जब हम स्पिन मोड पे इसको ऑन करते हैं तो उस समय क्या होता है, मतलब स्पिन मोड पे ड्रम रोटेट नहीं होता है। ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। हालांकि हमने इसमें क्या है, वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक करके दिखाएंगे, और उससे पहले जो है इसकी जो ड्रेन मोटर है वो भी हम ऑन करके दिखाएंगे। मतलब जो हम स्पिन मोड पे ऑन करते हैं तो उस समय सारी डिटेल आपके सामने रहेगी। तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, वीडियो में स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले क्या है, हम अभी फ़िलहाल मशीन को ऑन करते हैं। तो यहाँ से क्या है, फ़िलहाल हमने ऑन कर देना है, और बाकी आप देखेंगे इसकी जो ड्रेन मोटर है, अगर ड्रेन मोटर ऑन नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो ड्रम होता है वो ऑपरेट नहीं होता है। बट यहाँ पर क्या है, ड्रेन मोटर ऑपरेट हो रही है, मतलब ऑन हो रही है, और ये अपना काम कर रही है। मतलब ड्रेन असेंबली की जो ड्रेन कॉक है वो अपनी तरफ खींच रही है। और बाकी जो है इस पर आप देखेंगे मोटर, तो मोटर जो है कोई मूवमेंट नहीं कर रही, मतलब मोटर जो है चल रही है पर इसका गियर बॉक्स है वो रोटेट नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से ये दिक्कत आ रही है। तो मैं फ़िलहाल दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ जाए। इस तरीके से आप देखें, ये जो है मोटर जो है फोर्स लगा रही है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे स्टेप बाई स्टेप चेक कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप जो है कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो हमने फ़िलहाल इसमें क्या है, कैपेसिटर जो है वो चेंज करके देख लिया, फिर भी यही कंडीशन रही कि इसकी स्पिन मोड पे ऑन नहीं हो रही। हालांकि बॉस जो है बॉस एकदम प्रॉपर ऑपरेट हो रही है। जब हम स्पिन मोड पे इसको ऑन करते हैं, इसका ड्रम जो है मूव होना चाहिए, वो ड्रम बिल्कुल ही रोटेट नहीं हो रहा है। तो फिलहाल इस तरीके से दिक्कत आ रही है। अगर बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होती है तब भी ये दिक्कत आती है। तो अभी फ़िलहाल क्या, हम इसके जो है MCB जो है ऑन कर दिए, बाकी दोबारा से हमने ऑन किया इसको। आप देखें यहाँ पर जो है ये बॉस ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब बॉस जो है दोनों तरफ ऑपरेट हो रही है, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ घूम रही है। जब हम स्पिन ऑन करते हैं तो स्पिन के टाइम पे बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रही। तो अभी फ़िलहाल क्या है, हम स्पिन भी दोबारा ऑन करके दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है बॉस एकदम देख रहे हैं आप, जो स्टार्टिंग का है वो एकदम ही ऑन हो रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर जो है इसकी जो क्लिज है, क्लिज भी एकदम जो है करारी से हट जाता है। अगर क्लिज नहीं हटता है उस कंडीशन में क्या है, स्पिन ऑन नहीं होगी, बट इसका जो क्लिज है वो हट जाता है, और गियर बॉक्स जो है वो मूव नहीं हो रहा है। इसका ड्रम बिल्कुल ही मूव नहीं हो रहा है। ये देखें आप, इसका जो क्लिज है, जो कि ट्रेन कॉक जो है जब खींचती है ट्रेन मोटर, तो उस समय ये क्लिज हट जाता है, तो ये मूव हो रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसका जो स्प्रिंग है क्लिज का वो भी एकदम प्रॉपर तरीके से अटैच है। ऐसा नहीं अगर वो डिसबैलेंस होता है उस कंडीशन में आपका जो है क्लिज वर्क नहीं करेगा, और वहाँ पे जो इसका गियर बॉक्स है वो मूव नहीं होगा। ये दिक्कतें रहेंगी ज़्यादातर। तो इसका जो मतलब क्लिज है, इसकी गरारी है, ऊपर वाली जो गरारी है वो एकदम ओके है, बट हम इसके अंदर वाली ओपन करके देखेंगे गरारी कि वो वर्क करेंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख लें, ये जो गरारी है दोनों साइड हैं, और इसका जो क्लिज है वो भी। अभी फ़िलहाल मैं स्पिन पे दोबारा ऑन करता हूँ इसको। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो मतलब ड्रेन मोटर है, ड्रेन मोटर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। आप देख रहे हैं ये ड्रेन मोटर है अपनी तरफ ड्रेन को खींच रही है। इसका जो मतलब इसका क्लिज है वो भी हट रहा है। ये देखें आप, हटना स्टार्ट हो गया। मैं स्टॉप करता हूँ फिर अपने आप वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो क्लिज है वो भी हट रहा है। अगर ये क्लिज नहीं हटता है, गरारी से अटैच रहता है, या फिर ड्रेन मोटर वर्क नहीं करती है, तब दिक्कत आती है। तो सिंपली इसका जो क्लिज है वो हट रहा है, इस तरीके से आप देखें। बाकी ड्रेन मोटर जो है वो पूरा जो लगा रही, मतलब मोटर जो है चल रही थी वो फिर रुक जा रही। ये देखें, ये दिक्कत आ रही है इस तरीके की। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या है, इसको स्टॉप कर दिया है। बाकी जो है इसका सामने वाला जो सेफ्टी पैनल है, जो कि वायरिंग के पर्पज़ से यूज होता है गियर बॉक्स के ऊपर, उसको हम ओपन करते हैं। ये देखें आप, फ़िलहाल दोबारा मैं दिखाता हूँ। ये देखें ट्रेन मोटर ने अपनी तरफ खींचा, और उसके बाद जो है फिर से ऑन हो गई। और उसके बाद जो है ट्रेन इसकी जो मोटर है, मोटर वर्क कर रही है। मोटर जो है घूं घूं की आवाज़ कर रही है, और फिर उसके बाद जो है ड्रम रोटेट नहीं हो रहा है। तो सामने जो है इसका जो सेफ्टी पैनल है, वहाँ पे क्या होता है, 2 स्क्रू लगे होते हैं। तो आप जो है इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। 10 mm की गोटी ले लें, या फिर 8 mm के नट लगे होते हैं। दोनों स्टेप बाय स्टेप आपको ओपन कर लेना है। एक इस साइड है और एक इस साइड। ये जो होता है कवर इस पर्पज़ से होता है कि इसमें वायरिंग वगैरह अटैच ना हो। अगर वायरिंग टच होगी, अगर ये कवर नहीं होगा तो फिर वायरिंग कट सकती है। तो यहाँ पर जो इसका पैनल है वो बाहर ले लेता है। उसके बाद जो है आपको बेल्ट को भी देखना है कि बेल्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होती है उस कंडीशन में भी इसका जो ड्रम है वो रोटेट नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर बेल्ट तो फिलहाल ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बॉस के टाइम ऑपरेट हो रही है। अभी फ़िलहाल क्या है, यहाँ पर हम चला के देखते हैं, स्पिन मोड पर इसको ऑन करते हैं, और उसके बाद जो है मोटर सिंपली देखते हैं कि मोटर यहाँ पर ऑपरेट हो रही है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप मोटर भी देख सकते हैं। आगे मैं वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा, स्पिन और बॉस के टाइम की वोल्टेज आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्या है, स्पिन मोड पे हमने इसको ऑन कर दिया है, और बाकी देखते हैं कि इसकी जो मोटर है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोटर भी काम नहीं करेगी, तब दिक्कत आ सकती है।
तो यहाँ पर जो है इसका क्लिच जो है खींच लिया, मतलब ड्रेन मोटर ने अपना काम कर दिया, पानी सारा आउट हो जाएगा अगर होगा तब। तो फिलहाल उसके बाद जो है इसकी मोटर जो है वो मूव होना चाहिए। तो अभी कुछ लम्हात के बाद जो है मोटर अगर ऑन होगी तो आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मोटर जो है मूव करना लगी, मतलब स्पिन पे मूव कर रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। पर जो कंडीशन आ रही है, मोटर अपना प्रॉपर वर्क कर रही है, मोटर के जो एम्पेयर है वो भी ठीक है। मोटर में मैं अभी वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा आगे किस तरीके से आप स्पिन ऑफ हाउस पे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। ये फिलहाल जो है नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है, तो ये जो है AC बोल्ट पे मोटर वर्क करती है। तो वो फिलहाल वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। और अभी क्या है, फिलहाल यहाँ पर जो है स्पिन इसकी वर्क कर रही है, मोटर वर्क कर रही है और ड्रम रोटेट नहीं हो रहा है। तो पहले फिलहाल जो है मोटर भी हम देखेंगे। उसके बाद जो है अगर कभी भी इस कंडीशन में ऐसी कंडीशन आती है कि मतलब बहुत चल रही है और स्पिन पे लोड नहीं ले रही, तो आप कैपेसिटर जरूर देख लें। एक आपको जो है स्क्रू ड्राइवर लेना है, उसके बाद जो है इस स्क्रू पे अटैच कर देना। उसके बाद जो है यहाँ पर नट लगा होता है, इस नट को ओपन करना है, ठीक है। नट जो है आप स्लेट या फिर की मदद से आप इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप गोटी भी ले सकते हैं। 3-4 तरीके हैं, आप स्टेप बाय स्टेप उनको देख लें, जो आपके लिए बेटर लगे इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 12 mm का नट लगा था, तो इसको इस तरीके से आप ओपन करते हैं, मतलब 12 mm की गोटी यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है, इसमें अटैच की। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगेगा, फिर इसके बाद जो है अपने आप ही ओपन हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग का जो लोड है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो जंग खा जाता है, इस वजह से ये फिर काफ़ी टाइम के बाद खुलता है तब। ये देखें आप, यहाँ से ओपन हो गया। बाकी इसको जो है हम अब इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। तो फिलहाल यहाँ पर जो है जिस तरीके से आपको ओपन करना है उसी तरीके से आप फिट करना है। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर की कंडीशन क्या है, क्योंकि इसकी मोटर वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, मोटर लोड भी ले रही है, पर गियर बॉक्स काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल इसका जो नट है, लॉक है, इस तरीके से आप ओपन कर लें, पुली निकालें। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है आगे। तो पहले तो क्या है, इसको हमने निकाल दिया। ये गरारी है, 2 गरारी लगी होती है, एक स्प्रिंग होता है, ये दोनों कनेक्ट करती हैं गियर बॉक्स को, ठीक है। जब इस पर बॉस चलती है तो केबल जो है हमारी पुली घूमती है जो हमारी वॉश की, और जब स्पिन चलती है तो पूरा ड्रम, मतलब वॉश के टाइम केवल पल्सीटर। तो इसका स्प्रिंग हल्का सा बैंड है, फिलहाल इतना कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अंदर की गरारी देख लें कि कैसा क्या है। स्प्रिंग जो है वो ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, स्प्रिंग प्रॉपर वर्क करेगा। फिलहाल स्प्रिंग बहुत ज़्यादा बैंड होता है तब दिक्कत आ सकती थी कि आप उसमें कनेक्ट नहीं कर पाता है, तभी दिक्कत आती है। तो फिलहाल स्प्रिंग तो फिलहाल ठीक है। दोनों जो है गरारी जो है, गरारी हम करीब से देखते हैं, गरारी को दिखाते हैं कि क्या कंडीशन रहती है गरारी की। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो है गियर बॉक्स कैसा है, क्या कंडीशन है, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर गरारी जो है फिलहाल घिस गई हैं, आप देख रहे हैं ये दोनों घिस गई हैं। अगर ये ख़राब हो जाती है, घिस जाती है, तो आप इनको स्पेयर पार्ट्स की शॉप से ले सकते हैं, वरना ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। बाकी इसका स्प्रिंग है अगर बैंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तो आप इसको भी ऑनलाइन ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप देख लें। अभी बात करते हैं कि इसका जो है स्पिन मोड पे ड्रम ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा था, क्या रीज़न है उसके बारे में। ये देखें यहाँ पे क्या है, हमने इसकी शाफ्ट घुमाते हैं, मतलब जो हमने गियर बॉक्स है, अभी मैं फ़िलहाल मैं तो कैमरा करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसका जो मेन गियर बॉक्स होता है, जो कि स्प्रिंग होता है, गरारी होती है, इसका जो मेन गियर बॉक्स होता है ये बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है। यहाँ पर पानी के ड्रॉप है बहुत ज़्यादा, इसका जो बेयरिंग है वो काम नहीं कर रहा है, जंग खा गया है बिल्कुल। इस कंडीशन में क्या होगा, ये गियर बॉक्स रिप्लेस होगा। तो गियर बॉक्स रिप्लेस करने के लिए मैं आपको एक वीडियो इसमें आगे अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी जो है पहले मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ इस मोटर के। यहाँ पर ये मोटर है, मोटर को हम ओपन करते हैं और उसके बाद इसकी जो स्पिन है वॉश है उस पर हम वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। तो ये चीज़ जो हमने ओपन कर लिया। बाकी जो है सिंपली इसका जो कनेक्टर है वो हम बाहर लेते हैं। कनेक्टर जो है ये देखें, बीच में इसकी कॉमन रहती है और राइट एंड लेफ़्ट जो है इसके मतलब साइड से रनिंग स्टार्टिंग रहती है, ठीक है। बाकी बीच में जो है हमारी कॉमन है, मतलब साइड से जो है स्पीड है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने कनेक्टर जो है डिस्कनेक्ट कर लिया। बाकी मीटर लेना है, इसी बोर्ड पे सेलेक्ट किया है। अभी फ़िलहाल हमने क्या है इसमें इसको वोल्टेज आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर फिलहाल मशीन हमने ऑन कर दी है, कुछ टाइम के बाद जो है वो ऑन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज भी पूरे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल 185 वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है 220 वोल्टेज आना चाहिए AC। अगर वोल्टेज कम आते हैं तो आप वायरिंग को चेक करें, या फिर PCB आपकी सप्लाई कम दे रही है, या फिर आपकी मेन सप्लाई ही कम आ रही है, तब PCB उतनी वोल्टेज देती है। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है वोल्टेज चेक करना है, 170 आ रहे हैं AC वोल्टेज, 168 इस तरीके से वोल्टेज शो हो रहे हैं। बाकी ड्रेन मोटर जो है अपना काम करना स्टार्ट कर रही है। यहाँ पर ड्रेन मोटर जो है ये अपनी तरफ ड्रेन कॉक को खींच लेगी। उसके बाद जो है मतलब स्पिन पे हम पहले वोल्टेज चेक करते हैं, स्पिन वाली मतलब स्पिन के टाइम जो है कितने वोल्टेज आते हैं मोटर में।
तो यहाँ पर ट्रेन मीटर जो है वो 220 से 230 एसी वोल्ट पे है। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें फिलहाल वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 178 है। और बाकी जो है इसको थोड़ा सा हम ठीक से लगाते हैं जिससे कि वोल्टेज नज़र आ जाए। तो कुछ जैसे ये देखें आप 261 वोल्टेज हो गए। तो ये है स्पिन के दौरान, इस समय वोल्टेज एकदम ओके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीछे में सप्लाई ऑन करती। तो अभी फिलहाल हम बॉस पे भी चेक करके दिखाएंगे, बॉस पे किस तरीके से कर सकते हैं, दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड। तो यहाँ पर देखें आप बॉस पे भी हमने फिलहाल इसको ऑन कर दिया, 261 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरफ ये चलती है तो उस समय भी वोल्टेज चेक कर लेना है आपको इसी तरीके से। तो फिलहाल वो भी मैं करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल स्पिन पे जो है वोल्टेज एकदम प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बॉस पे। तो हमने बॉस पे इसको चेक करने के लिए क्या है, ये देखें आप इस तरीके से वोल्टेज चेक करें, थोड़ा सा हिलाएं डोलाएं जिससे कि आपको एक तरफ जब राइट चलेगी तब आएगी, लेफ्ट चलेगी तब आएंगे वोल्टेज, क्योंकि एक ही साइड आएंगे, क्योंकि जिस साइड चलती है उसी साइड वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी 163 वोल्टेज आ रहे हैं, 200 प्लस वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पर एसी। अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो वायरिंग में कार्बन है, या फिर पीछे सप्लाई कम आ रही है, फिर पीसीबी कम सप्लाई ऑट कर रही है। ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। मैं एक ही साइड लगा रखा हूँ जिससे कि आपको नज़र आ जाए जैसे वोल्टेज यहाँ पर ऑटो। ये देखें 200 कुछ वोल्टेज आए, 216 इस तरीके से वोल्टेज आते हैं राइट एंड लेफ्ट। बाकी अगर आपका जो है यहाँ पर अगर कस्टमर कहता है गियर बॉक्स मतलब हमें रिप्लेस करना, अगर वो कहते हैं तो ठीक है, वरना फिलहाल मशीन जैसी है वैसे ही कर देना है फिट। बाकी जो है मैंने गियर बॉक्स की जैसी डिटेल बताई, अगर स्पिन ऑन नहीं होती तो आपको इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। और अगर इसका गियर बॉक्स रिप्लेस किया तो वो भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो मेन फॉल्ट है वो गियर बॉक्स का है, तो गियर बॉक्स आप रिप्लेस करेंगे उसके बाद 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहाँ पे क्या है, ड्रॉप भी आ रहा है पानी के, प्लस इसका बेरिंग भी जाम है, और बाकी जो गरारी है अंदर की वो भी घिस गई है। तो यही दिक्कत है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।